आजकल दिनेश जी फोन नहीं उठाते हैं, कहाँ गए दिनेश सर? क्लास ले रहे हैं? कहाँ पे? किसकी? सेकंड ईयर की? आपकी क्लास कितने बजे है? वीडियो बना लिए ये सारा ऑनलाइन बनाया है। मैं पढ़ने का करना चाहिए ना। आप तो कोऑर्डिनेटर का बना लो ना, साइन करा लेंगे, ग्रुप का साइन करा लेंगे, तीनों को साइन करके क्या आपके पास है ना, तीनों के बस अपना नाम भी लिखना है, अपने को मिल जाएगा। दूसरे और क्या अपना नाम लिख लेना आप, तो मेरा और आपका अपन को मिल जाएगा। हमारे सामने
बताओगे किसी को सर मेरे बना दो, आप किसी बताओगे ना, नहीं बताओ, वे लोग बोलेंगे मेरे बना दो, मैं क्यों बता दूं, भूल गया मैं तुम्हारा। सबसे पहले तो बनाया यार, चलिए मैंने अपना आपका मिल ही रहा था, एक्सेस लेना पड़ा है। अच्छा सर सर्टिफिकेट देना कैसे, सब सही है? हाँ सही है बढ़िया। हाँ मनीष, हेलो यशवर्धन, हेलो हेलो। यस सर। हाँ ये बाकी लोग क्यों नहीं आए क्लास में, है ना, इनकी एब्सेंट लग जाएगी यार, सबको ग्रुप में मैसेज करो ना। ग्रुप में इन्फॉर्म करता हूँ सर। ग्रुप में इन्फॉर्म करो, जिनकी एब्सेंट हो जाएगी आगे से क्लास नहीं होगी, ये सर है ना, कहता मैं हूँ ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। अभी करो, है ना, सर। ओके 5 मिनट में ज्वाइन यस करें, सर। करो। हाँ मनीष, हेलो, अनम्यूट हो जाओ ना यस सर। अभी तो। बाकी लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे क्लास? इन्फॉर्म करता हूँ सर अभी ग्रुप में। माया, हेलो, यस सर। बाकी लोग अनम्यूट नहीं हुए क्या अभी? विनोद, हेलो, यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे क्लास? सर मालूम पता नहीं सर। बोलो सबको, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लॉक कर दूंगा मैं उनको, है ना, आगे भी नहीं अटेंड कर पाएंगे। हाँ सर। हाँ माया, हेलो, यस सर। बाकी लोग अटेंड क्यों नहीं कर रहे हेलो, क्लास? हाँ मुझे तो पता ही नहीं है अभी तक। तो तुम्हारे अलावा और कौन है क्लास में गर्ल? हेलो, हेलो, हाँ माया, तुम्हारे अलावा और कौन है गर्ल क्लास में? कोई है ही नहीं सर। अच्छा तुम अकेली हो क्या? यस सर। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया सर, ज्वाइन कर रहे हैं सर। हेलो, हाँ मनीष, यस सर। न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे क्या? हेलो, कल वाले सर वो हीट ट्रांसफर वाले किए थे सर। किए थे, कितने कल नहीं किए? सर, सैटरडे को आपने करवाए थे सर, वो जो 2 न्यूमेरिकल करवाए थे सर। कितने किए थे? 2 न्यूमेरिकल करवाए थे सर, वो सॉल्व किए थे सर। घर पे कितने किए? मैंने शेयर की थी ना तुम्हें पीडीएफ ग्रुप में, उसमें से कितने किए? उनमें से सर वही 2 किए थे सर, अभी तो सर प्रैक्टिस हर्ष, कर रहा था सर इसलिए। हेलो, हर्ष, यस सर। हाँ न्यूमेरिकल किए थे क्या हर्ष?
हाँ सर, दो रेजिस्टेंस वाले वो किए थे सर, दो वो किए थे और एक वो जो अपने जो भेजा था उसमें से दो किए थे। सारे करने थे वो, सही। सारे किसने किए आप में से? किसी ने किए सारे? हाँ अंशुल, हेलो अंशुल। हेलो। हाँ, यस सर, गुड मॉर्निंग न्यूमेरिकल किए थे क्या अंशुल? सर। वो न्यूमेरिकल सर, आंसर तो 1273.68 आ रहा था। मैंने पीडीएफ शेयर की थी ना, आंसर तो उसमें था ना। हाँ सर, मतलब मेरा वन मैंने टू नहीं सेवन देखी थ्री थी क्या पॉइंट सिक्स पीडीएफ? एट आ रहा था। उसमें सवाल था ना वो, पीडीएफ नहीं हाँ देखी सर, थी क्या? पीडीएफ ने आंसर कर दिया था बस सर। सारे सॉल्व करने हैं आपको, है ना, सभी को? यस सर। और शेयर कैसे करोगे फिर मेरे को? असाइनमेंट के नाम से मेल करोगे कैसे? क्लासरूम पे कर देंगे सर। हाँ, हेलो। गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम। क्लासरूम पे कर लेंगे, गूगल क्लासरूम पर सर। ठीक है ना, आपका असाइनमेंट है, जितने भी वो न्यूमेरिकल है सारे, मतलब सारे आपको सॉल्व करने हैं, जितने भी उसमें मैंने पीडीएफ में भेजे हैं ना, सारे सॉल्व करने हैं, और उतने ही अनसॉल्व भी सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है? हेलो। ओके सर। अनसॉल्व के लिए मैंने आपको एक लिंक शेयर की थी, ग्रुप में डाली थी, एक यस पीडीएफ सर। थी उसमें, बुक्स की लिंक थी, देखी थी वो? हेलो। यस सर, देखिए। हाँ, हाँ सर, उसमें देखिए से देखिए। बुक्स डाउनलोड करोगे और उनमें से जो अनसॉल्व है वो सॉल्व करोगे, है ना? फर्स्ट असाइनमेंट आपका यही है, एक तो वो जो सॉल्व है और अनसॉल्व दोनों आपको सॉल्व करके और आपको मेल करना है, ठीक है ना? हेलो। ओके सर। ठीक है, तो आपका 3 दिन का टाइम है इसके लिए आपको, है ना, 3 days, ठीक है? ओके। अभी आपकी अटेंडेंस चैट बॉक्स में पी करके अटेंडेंस करो आप, है ना, पी टाइप करो। क्या करना है? प्रिंट कैसे निकलेगा? चलाना पड़ेगा क्या? है? हेलो, पीपीटी विजिबल है क्या? यस हेलो। सर। हाँ, यस सर। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, आज का टॉपिक है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस यस सर, आ सर, रही आ है रही सर। है। सर आ रही है। किसी को नहीं आ रही हो तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। किसी के पास आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कोई है क्या? हेलो। दो सर, आ रही है। आ रही है? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। सपोज करो
ये अपना सिलेंडर है, ठीक है ना। ये सिलेंडर है, ठीक है। ये ऊपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है और ये अंदर का एरिया है। यहाँ अपर सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये इसकी पेरीफेरी हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। ये लेंथ है और ये पेरीफेरी है। यहाँ से हीट रेडियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में सब जगह इस सिलेंडर से हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। Let us consider a small diameter tube, ठीक है, small diameter tube, cable or a wire, the outside surface of which has a constant temperature, इसका constant temperature है, and dissipates heat by convection into the surrounding air, जो भी surrounding air है उसमें convection से heat transfer हो रही है, ठीक है। Let the surface be covered with a layer of insulation, इसके ऊपर अपन इंसुलेशन लगा देते हैं, ठीक है। ये अपन ने इंसुलेशन लेयर लगा दी, जैसे यहाँ पे लगा रखी है, ये इंसुलेशन लेयर है, ठीक है। Let the surface be covered with layer of insulation. As insulation is added to the tube, the outer exposed surface temperature will decrease. अब यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करो 80 डिग्री था, अपन ने इंसुलेशन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम है ना, 1 के आसपास है, 1.2, 1 या 0.05, 0.06, ठीक है, या और भी कम। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे था 80 डिग्री, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, तो यहाँ सपोज करो यहाँ पर टेम्परेचर रह गया 10 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया इंसुलेशन लगाने के बाद, है ना। The outer exposed surface temperature will decrease because of higher conduction resistance, ठीक है। But at the same time the surface area available for convection heat dissipate will increase. ये सरफेस एरिया कितना था, ये वाला सरफेस, सपोज करो ये रेडियस है इसकी आर आई, इनर के लिए आर आई ले लिया हमने, है ना। तो ये एरिया कितना था 2 पाई आर एल, एल लेंथ है, 2 पाई आर आई एल, ठीक है, 2 पाई आर आई एल, ये तो एरिया हो गया ये वाला सर्कुलर सिलेंडर का। और अपन ने इसके अंदर इंसुलेशन लगाया, इसकी रेडियस आर ओ आउटर, ये रेडियस ज्यादा है, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर ओ और एल, ठीक है। ये एरिया बढ़ गया, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू क्या होता है H A एंड dt, H A dt है ना। इसमें H क्या है, कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन, A है सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एल, और dt है टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज करो ये पॉइंट का टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में
जो पॉइंट है इसके क्लोजर, उसका टेम्परेचर, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस होता है dt। ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बोलते हैं h। अब इसमें क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ए बढ़ जाएगा तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, Q प्रोपोर्शनल है A के, इसमें Q इज प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पर एरिया कम था क्योंकि रेडियस कम थी यहाँ पर, और यहाँ पर एरिया बढ़ गया तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आउटर टेम्परेचर यहाँ पे 80 डिग्री था और यहाँ पर 10 डिग्री रह गया, तो टेम्परेचर कम रह गया तो क्या होगा, कंडक्शन कम होगा, एरिया बढ़ेगा लेकिन ये dt कम हो गया, है ना। हीट ट्रांसफर किसके प्रोपोर्शनल है, A के और dt के। ठीक है, इसमें A तो इंक्रीज हुआ और dt डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा, जिसमें ज्यादा चेंज आया, सपोज करो A ज्यादा इंक्रीज हुआ dt कम चेंज हुआ तो ओवरऑल बढ़ेगा, dt ज्यादा कम हो गया A कम इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा, the outer exposed surface temperature will decrease because of higher conduction resistance, but at the same times the surface area available for convection heat dissipation will increase, causing more heat loss. These two opposite effect, first opposite area increase हुआ और temperature decrease हुआ, ये दोनों opposite effect हो गए। These two opposite effects leads to an optimum insulation thickness। तो अपन को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर चाहिए, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इन दोनों का ऑप्टिमम निकालेंगे तब पॉसिबल होगा। इसमें ये देखो, ये तो इंसुलेशन है, इसका रेजिस्टेंस है R1, ये इनर डाया है, इनर ट्यूब है, और ये इसकी टेम्परेचर अपन ने इस पॉइंट पे TT ले लिया। ठीक है, यहाँ कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा और ये कन्वेक्शन से, ये आउटर एटमॉस्फेयर आ गया, इसका रेजिस्टेंस है R2, ये कन्वेक्शन के लिए R2 है ना, और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ये। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, TT इनर TT माइनस TA अपॉन R1 प्लस R2। R1 तो कंडक्शन का है और ये R2 कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर जो हो रही है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ अभिनव, हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ हार्दिक, हाँ सर, डाउट है क्या? आ रही सर आवाज। हेलो सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। आवाज स्लो आ रही है। अंशुल, हेलो। यस सर। हाँ अंशुल, कोई डाउट है Yes, sir. इसमें? नहीं सर, कहीं अभी पे तक भी तो कोई नहीं है। समझ में नहीं आई कोई चीज? बोलो, हेलो। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ ठीक है, वहां तक हो गया। Q इक्वल टू TT माइनस TA अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, TT माइनस TA इक्वल टू Q इंटू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू अपन को पता है ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1 है, ये तो हो गया कंडक्शन के लिए। R2 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 पाई R2 LHA, ये कैसे आएगी, Q इक्वल टू HA DT, dt अपॉन dx की फॉर्म में लेंगे तो ये आएगी Q इक्वल टू HA dt। ठीक है, R2 की वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे, dt क्या हो गया, dt के आगे जो टेम्परेचर आया तो सरफेस का टेम्परेचर माइनस TA,
आर की वैल्यू क्या होगी, एरिया क्या हो गया ये 2 पाई R2 और L, ये तो एरिया हो गया और ये H नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ में सर dt क्या हो जाएगा, ठीक है, दुकान माइक चल से रही हो? आवाज आ मैं नहीं जाऊंगा आज, हेलो, मेरी अभी 2 बजे से भी फिर क्लास है, 1 बजे ये खत्म होगी अरे बात नहीं करो, और हेलो 2 बजे फिर क्लास है। बातें नहीं। Q इक्वल टू एच ए डी टी फॉर कन्वेक्शन के लिए, dt क्या होगा Q अपॉन एच ए इंटू ए, इधर देखो dt किधर आएगा, Q के नीचे आएंगे एच ए और ए, एच ए की वैल्यू क्या है इसमें, हेलो, एच ए इंटू ए आएगा, तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू है 2 पाई R2L और एच ए, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 अपॉन एच, क्यू अपॉन आर हो गया, तो ये आर की वैल्यू आ गई, dt आ गया है ना। Q इक्वल टू, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई L dt माइनस टी ए अपॉन 1 अपॉन K1 ln R2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन HA R2, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो HA और R2 यहाँ पे बचेगा, 2 पाई L कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है। और सिंस टीटी, ये टीटी, टीए, टीटी क्या है, इनर टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, टीए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, K1 है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग जो थिकनेस अपन ने ली है उसकी, R1 रेडियस है इनर रेडियस, HA हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है एटमॉस्फेयर का, ऑल आर कांस्टेंट, द हीट लॉस Q डिपेंड्स ओनली ऑन R2, इसमें अपन ने R1 इनर तो कांस्टेंट है, सिर्फ R2 है जो वेरिएबल है जिसको अपन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, R2 क्या है, जो अपन ने इंसुलेटिंग थिकनेस लगाई है उसकी रेडियस, सो हीट लॉस Q डिपेंड्स ओनली R2, एस R2 इंक्रीजेस, अगर R2 इंक्रीज होगा R2 की वैल्यू बढ़ेगी इसकी, तो 1 अपॉन K1 ln R2 अपॉन R1, ये इंक्रीज होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, बट 1 अपॉन HAR2 डिक्रीज, ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसमें दो वैल्यू हो गई, Q डिपेंड कर रहा है ओनली R2 पर, यहाँ पर R2 अपर साइड में और यहाँ लोअर में, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होगी यहाँ डिक्रीज होगी, तो अपन को ऑप्टिमम निकालना पड़ेगा, तो इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू R2, अपन R2 के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dq अपॉन dr2 क्या आएगा माइनस 2 पाई L, ये 2 पाई L आ जाएगा dt माइनस TA, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन K ln R का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन R हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इंटू 1 अपॉन R1 है ना, R2 के साथ में इंटू 1 अपॉन R1 माइनस इसका करेंगे 1 अपॉन R का क्या 1 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन HAR2 स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी, ये तो 0 हो जाएंगे, इसको सॉल्व इक्वल करेंगे, इसको इस टर्म में ले आएंगे, क्या हो गया R2 की वैल्यू, यहाँ से R2 एक तो कट जाएगा, तो R2 की वैल्यू आएगी K अपॉन HA, यहाँ से R1 हट जाएगा, K इधर चले जाएगा, K अपॉन HA, R2 से R2 कट जाएगा, तो R2 की वैल्यू आएगी K अपॉन HA, K1 अपॉन HA, K1 है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो इनर ट्यूब है, और H है कन्वेक्शन हीट कोफिशिएंट फॉर एटमॉस्फेयर, CR क्यों लिखा हमने, क्रिटिकल वैल्यू है, ये ऑप्टिमम वैल्यू है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इस पॉइंट पर होगा, फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए R2 CR क्रिटिकल इक्वल टू होगा
K1 अपॉन HA, ठीक है। K1 है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर इनर सिलेंडर के लिए, और HA एटमॉस्फेरिक हेलो हेलो, सर। हाँ आवाज आ रही है ना, ऑडिबल है ना? हाँ सर। तो थिकनेस, क्रिटिकल थिकनेस अपन को पता लग गई इसकी। जब अपन इंसुलेशन जो अप्लाई करेंगे उसकी रेडियस K1 अपॉन HA, जो K1 की वैल्यू है और अपॉन HA की वैल्यू इसकी इक्वल होगी, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा, यानी आउटर से मैक्सिमम हीट डिसिपेट हो जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर y एक्सिस पे तो Q है हीट ट्रांसफर और R पर है रेडियस, ठीक है। इफ R2 CR से कम है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, इस वैल्यू से कम है तो हीट ट्रांसफर कम होगी और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी जब R2 की वैल्यू R2 CR के इक्वल होगी, और उसके बाद वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से रेडियस है और इस पॉइंट पर ऑप्टिमम हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इफ RT इज लेस देन R2 CR, R2 CR ये है, इससे अगर कम है थिकनेस, इंक्रीज ऑफ इंसुलेशन विल इंक्रीज द हीट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या होगा, ये पॉजिटिव जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक अपन रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, इंक्रीज करते जाएंगे तो हीट ट्रांसफर बढ़ता जा रहा है ना, हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है। किसने ड्रॉ किया है? हेलो, हाँ। जैसे ही अपन रेडियस इस पॉइंट से यहाँ तक इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद अपन रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, नीचे डायरेक्शन यानी कम हो रहा है, क्यू कम हो रहा है, और मैक्सिमम इस पॉइंट पर है अप टू Q इक्वल टू Q मैक्स। सेकंड केस में इफ RT CR से ज्यादा है, इंक्रीज ऑफ इंसुलेशन यानी इंसुलेशन अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विल डिक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट कम हो रही है, यहाँ पे देखो ये कम हो रही है। सपोज करो ये अपना सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्रिटिकल थिकनेस है यहाँ तक, ये क्रिटिकल हो गई यहाँ तक इस पॉइंट तक, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके अपन इस पॉइंट तक अगर अपन इंक्रीज करते जाएंगे थिकनेस, यहाँ तक जाएंगे तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। ये इस पॉइंट तक आ गया, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ये वाला, और इसकी वैल्यू यानी इस पॉइंट से लेके ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, R2 CR, यानी क्रिटिकल थिकनेस हो गई है ये वाली। इसके बाद अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद अपन ने और बढ़ाया, यहाँ तक गए तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर कम होता चला जाएगा, ठीक है। For pipes, RT is taken higher than R2 CR, so that any insulation added will only decrease the heat loss from the pipe, ठीक है। अगर अपन को पाइप के अंदर से हीट लॉस कम हो, उसको अपन पहले से ही R2 CR से ज्यादा लेके चलेंगे तो भी इंसुलेशन होगा, तो हीट लॉस कम हो जाएगी। फोर वायर के केस में क्या होता है, जो केबल्स होती हैं अपनी, उसमें जो वायर होता है अपन चाहते हैं उसमें से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है कि वो वायर जल के या फिर फॉल्ट नहीं आ जाए, नहीं तो अंदर से ब्रेक हो जाती है वायर। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसको मिटाओगे, उसके लिए केबल्स के लिए क्या करते हैं, RT इज केप्ट लोअर देन R2 CR, तो RT की वैल्यू उसके लिए कम रखते हैं ताकि अपन उसको इंसुलेशन बढ़ाते चले जाएं तो हीट ट्रांसफर इंक्रीज होता चला जाए, ठीक है। एन इंसुलेटेड स्मॉल डायमीटर वायर हैज ए हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी देन एन अनइंसुलेटेड वन, तो इसीलिए अनइंसुलेटेड से ज्यादा इंसुलेटेड जो वायर है उसकी
करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है तो एडी करंट्स कम बनेंगी। इसमें एडी करंट्स प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो एडी करंट्स कम बनेगी, यानी उसका टेम्परेचर कम रहेगा। If the current flowing through an uninsulated wire increases, I square R increases. And if heat dissipation from the wire is not equal to I square R, the temperature of wire goes to an increasing till it exceeds the melting point and wire snaps. ठीक है, वायर ब्रेक हो जाएगा। इसलिए if the wire is insulated, it can dissipate more heat till RT equal to R2CR and wire temperature remain below the melting point। ठीक है, ये सिलेंडर के केस में था। स्फीयर के केस में अपन इसी तरह सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2K/H, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। उसमें K/H है, इसमें 2K/H है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो, यस सर। हाँ किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो अनम्यूट हो सकते हो आप। हेलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप में से कोई भी। हेलो हाँ अंशुल, यस सर। हाँ कोई डाउट? हाँ सर, आया तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आया, ज्यादा नहीं आया। हाँ, वापस पढ़ना पड़ेगा सर। अभी मैं आपको है ना इसकी न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, वो सॉल्व करना, ठीक है ना? अभी मैं ग्रुप में डालूंगा। यस सर। ठीक है, ओके यस सर। कल अपन डिस्कस करेंगे, आज सॉल्व करना, मतलब कल क्या परसों नेक्स्ट क्लास में वापस। ठीक है, ओके सर। हाँ सर।